तो हेलो बच्चों, आज का सेशन है मैथ्स का तैयारी कैसे करें। तो इस सेशन में आप बने रहिए और इस सेशन को आप पूरा से पूरा बात करिए, क्योंकि इस सेशन को आप थोड़ा सा स्किप कर दीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैथ्स को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं और मैथ्स कैसे पढ़ें। नहीं तो आपको मैथ्स बहुत कठिन लगेगा। तो इस सेशन को आप लास्ट तक देखिए, स्किप अगर किए तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो फिर बोलिएगा कि सर कुछ नहीं समझाएं। तो आप इस सेशन में बने रहिए लास्ट तक। इसमें हम कुछ टिप्स और तरीके बताने वाले हैं। तो पहला जो टिप्स होगा वो कुछ सिंपल होगा, लेकिन जो लास्ट वाला टिप्स है वो आप एकदम ध्यान से सुनिएगा। अगर स्किप कर दिए तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्या है बच्चों की मैथ्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हाँ, मैथ एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि देखिए आप कहीं भी जाइए मैथमेटिक्स का आपको ज़रूरत पड़ेगा ही। क्योंकि देखिए कहीं किराना दुकान में भी जाइए, वहाँ भी आपको ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना आना चाहिए, तभी तो आप कुछ खरीद सकते हैं। तो मैथ एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो प्राचीन काल से ही हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है। समझे, प्राचीन काल से हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है। अगर पिछले कुछ वर्षों से इसका रिजल्ट देखा जाए ना, तो सबसे ज़्यादा मार्क्स मैथ्स विषय से ही आए हैं। सबसे ज़्यादा मार्क्स मैथ विषय से ही आए हैं। तो इस हिसाब से मैथ्स कठिन विषय होने के बावजूद भी आसान होता है, क्योंकि गणित के सवाल ना हल करने के लिए निरंतर आपको अभ्यास की आवश्यकता होती है दोस्तों। क्योंकि आप अभ्यास नहीं करिएगा तो आपको मैथ्स में पकड़ नहीं होगा। अगर कोई विद्यार्थी निरंतर अभ्यास करता है तो उसके लिए गणित का सवाल ना एकदम आसान हो जाता है। जी हाँ, आप निरंतर अभ्यास करिए, आपका गणित का सवाल ना एकदम आसान हो जाएगा। बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन जो मैथ्स जो होते हैं ना एकदम इंटरेस्टिंग होता है। अगर बनने लगे तो एकदम इतना इंटरेस्ट आता है, बहुत इंटरेस्ट आता है। तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं सोचते कि मैथ क्या लें, मैथ का नाम सुनकर ही घबराने लगते हैं कि मैथ्स का सवाल ना कठिन होता है, मैं इसे सोल्व नहीं कर सकता, मुझे मैथ्स समझ में नहीं आता। तो बच्चों, आपको मैथ्स अच्छा करना है तो सबसे पहले एक काम जरूर करें। हाँ, आपको मैथ अच्छा करना है तो एक काम आपको करना पड़ेगा, किसी भी हाल में करिए तो आपको करना पड़ेगा। चलिए, इससे आपको, आप मान लें कि 10th क्लास में, ठीक है, तो 10th क्लास में है या 12th क्लास में है, तो यहाँ पर आप लज्जा फील मत करिएगा कि हमको टेबल याद करने के लिए सर बोले हैं। अरे नहीं बच्चों, यहाँ पर देखिए 20 तक टेबल आपको याद होना चाहिए। आपको 20 तक टेबल याद होना चाहिए और 20 तक स्क्वायर रूट याद होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ जानते हैं दोस्तों, आपको जोड़, घटाव, गुना और भाग भी अच्छी तरह से आना चाहिए। क्या क्या? जोड़, घटाव, गुना और भाग, मतलब ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी अच्छी तरह से आना चाहिए। अगर आप आपका ये सब क्लियर है तो आप आसानी से प्रश्न बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आपको हम कुछ टिप्स बताते हैं जो आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा। जैसे देखिए, टिप्स नंबर 1 है कि अंक गणित का फॉर्मूला याद करें। आपको अंक गणित का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। जैसे मान लिया जाए कि बहुत सारे स्टूडेंट का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता है याद, तो इसको याद करिए। समझे, ए क्यू प्लस बी क्यू, ये सब फॉर्मूला बहुत सारे स्टूडेंट को याद नहीं रहता है, तो ये सब याद करिए। चलिए, टिप्स नंबर 2 पर आते हैं। सेकंड नंबर टिप्स है कि आप कैलकुलेशन पर पकड़ मजबूत करें। जी हाँ, कैलकुलेशन पर एकदम फास्ट कैलकुलेशन करें, एकदम फास्ट कैलकुलेशन करें। चलिए, तो थर्ड नंबर आपका टिप्स है थ्योरी ध्यान से पढ़ें। थ्योरी क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आप वेक्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, वेक्टर फॉर 12th क्लास के लिए वेक्टर, तो वेक्टर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसका थ्योरी याद होना चाहिए आपको। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका एंगल का फॉर्मूला कैसे करेंगे, ये सब। तो आपको थ्योरी यही है। वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, ये सब।
तो आपको ये सब याद करना होगा। तो थ्योरी ध्यान से पढ़े, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा और आसानी से हल कर सकते हैं उसको। चलिए, तो आपको टिप्स नंबर 4 पर आते हैं। शिक्षक के अनुसार प्रश्न हल करें। प्रश्न जो आप हल कर रहे हैं शिक्षक के अनुसार से ही करें। जैसे मान लीजिए आपको आ रहा है, ठीक है, तो आ रहा है तो आप कर लीजिए, लेकिन जो शिक्षक ने बताए हैं, टीचर ने बताए हैं, उसी तरह से आप प्रश्न को हल करें। चलिए, टिप्स नंबर 5 नंबर जो है टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बिना मैथ्स आगे आप बढ़ भी नहीं सकते हैं। तो चलिए, फॉर्मूला याद करें, फॉर्मूला को याद रखें। तो चलिए, आपको कुछ समझ में आएगा टिप्स। तो देखिए दोस्तों, गणित एक ऐसा विषय है जिसे पढ़ने के लिए किसी विशेष ज्ञान की जरूरत नहीं होती है। जी जी हाँ, किसी भी विशेष ज्ञान की जरूरत नहीं होती है। आपको एक ऐसा विषय है, इसमें नहीं ज्योग्राफी, नहीं ये आपको ये पॉलिटिकल, ये सब आपको ज़रूरत नहीं है। मैथ्स एक ऐसा विषय है जिसमें आपको विशेष ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती है। इसे सोल्व करने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। जी, निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। आप निरंतर प्रैक्टिस करिए तो आपको मैथ आसान लगने लगेगा और लगा कि हम मैथ ही दिन भर पढ़ते रहें। क्या है ना कि मैं 12th में था ना, तो ज़्यादातर हम फिजिक्स केमिस्ट्री पर उतना ध्यान नहीं देते थे, ज़्यादा मैथ ही पर ध्यान देते थे। तो मैथ्स पर थोड़ा ध्यान दीजिए, उस पर पकड़ बनाइए, निरंतर अभ्यास करिए, तभी आपको आसान लगेगा। क्या लगेगा? आसान लगेगा। देखिए, मैथ की तैयारी अच्छे से करने के लिए समय सीमा होना चाहिए भाई। हाँ, समय सीमा होना चाहिए। मान लीजिए कि आप आज, चलिए आज आप रूटीन बना लिए, ठीक है, तो रूटीन बना लिए आज 10 घंटा पढ़े कि आज मैथ्स पढ़ेंगे 10 घंटा पढ़े, और कल से 0 कुछ भी नहीं पढ़े, तो क्या आपको मैथ्स अच्छा हो जाएगा? एक दिन में हो जाता है नहीं ना? तो आपको कम से कम डेली 2 घंटे समय निर्धारित कर लीजिए। जी हाँ, 2 घंटे समय निर्धारित कर लीजिए कि हमको इतना बजे से इतना बजे तक हमको मैथ्स पढ़ना है, इतना से इतना हमको फिजिक्स पढ़ना है, इतना से केमिस्ट्री पढ़ना है। जी, आपको करना होगा। समय निर्धारित कर लीजिए, जो समय आपको कंफर्टेबल हो आप कर लीजिए, शाम, सुबह, दोपहर, जब भी आपको कंफर्टेबल हो तो आप उस समय सीमा को निर्धारित कर लीजिए। चलिए दोस्तों, तो इससे जो हम टिप्स बताए थे, टिप्स 5 टिप्स, उससे हम इम्पोर्टेंट बताने जा रहे हैं। जो बताए थे कि लास्ट वाला जो टिप्स होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए आपके सामने टिप्स आता है। टिप्स देखिए क्या है। टिप्स जो है, फर्स्ट टिप्स है, पढ़ने के लिए एकांत स्थान का चुनाव करें। एकदम एकांत, मतलब वहाँ पर साइलेंट, एकदम शांत रहे, वो उसी को एकांत बोला जाता है। ठीक है, तो आप एकांत स्थान को चुनाव करें पढ़ने के लिए। ठीक है, और वहाँ पर आपके रूम में एक खिड़की होना चाहिए छोटा सा, उससे हवा आना चाहिए, एकदम हवादार होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ऐसा चुनाव करना होगा। पढ़ने के लिए एकांत स्थान चुनाव करें। चलिए, टिप्स नंबर 2, पहले उदाहरण को हल करें। क्या उदाहरण? मतलब एग्जाम्पल। जो एनसीईआरटी में होता है ना दोस्तों, उसको आप एग्जाम्पल को हल कर लीजिए। एग्जाम्पल को आप हल करिएगा ना, तो आपको एक्सरसाइज वाला क्या है ना, एकदम सिंपल लगेगा। तो सबसे पहले आप एग्जाम्पल को हल कर लीजिए। ठीक है, तो टिप्स नंबर आते हैं हम लोग 3। उसके बाद शिक्षक द्वारा बताए गए प्रोसेस फॉलो करें। ठीक है, आपसे मान लिया कि नहीं बन रहा है, तो शिक्षक ने जो बताया है उसे फॉलो करें, उसी प्रोसेस को फॉलो करें और देखिए कि क्वेश्चन मतलब सोल्व हो रहा है या नहीं। ठीक है, चलिए टिप्स नंबर जो लास्ट है वो देख लीजिए। आसान प्रश्नों के साथ गणित का प्रैक्टिस करिए। आसान प्रश्न रहेगा ना, तो आपको क्या होगा कि मोटिवेशन मिलेगा। समझे? मोटिवेशन मिलेगा कि भाई मेरे से मैथ सोल्व हो जा रहा है। नहीं तो पता चला ना कि आप कठिन सवाल ले लिए और उसको सोल्व करने बैठ गए, तो पता चला कि एक क्वेश्चन बनाए और दूसरा क्वेश्चन छोड़कर चल गए खेलने कूदने। तो पहले आप आसान प्रश्नों के साथ गणित का प्रैक्टिस करें। जी हाँ,
आसान प्रश्न को करिएगा ना तो आपको पता चलेगा कि हमको मैथ्स में कितना इंटरेस्ट आ रहा है, और सही है कि आपको मैथ्स में इंटरेस्ट आएगा। तो दोस्तों, इस टिप्स और ट्रिक्स को आप अप्लाई करिए और हमको बताइए, मैसेज करिए कि हाँ सर, इस टिप और ट्रिक्स को हम सीखकर आज मेरा मैथ्स अच्छा हो गया और मैं मैथ्स में 100 में 95, 99, 98 लाया। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।